तो हेलो फ्रेंड्स, एच के आर कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी फॉर्मूले। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होने वाला है कि विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, यानी Q बराबर IT, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक तरह से देखा जाए तो। इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। मतलब इस वीडियो में सारा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें मैं स्टार मार्क मतलब टॉपिक दे दूंगा, मतलब VVI या स्टार मार्क दे दूंगा। तो दूसरा नंबर फॉर्मूला के अगर हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। डायरेक्ट मतलब 1 कूलम बराबर कितना स्टैंड कूलम होता है, तो ये ऐसे पूछ सकता है। और न्यूमेरिकल के हिसाब से इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है स्टार मार्क तो है, पर ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है, फॉर्मूला के हिसाब से नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा नंबर है Q बराबर एन। ये हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा है कूलॉम के नियम का समीकरण F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कूलॉम के नियम, ठीक है, नियम का समीकरण, मतलब उसका फॉर्मूला। और सदिश रूप, हाँ, ये हम कह सकते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आप अगर देखेंगे तो बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं इसी तरीके से याद कीजिए, तो बहुत सारे इसके तरीके हैं, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसके, हम अब बोर्ड जैसे पूछता है बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। तो मतलब वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यू वेक्टर R। तो यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है, सदिश रूप है कूलॉम के नियम का। पाँचवा नंबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं, ये फॉर्मूला की दृष्टि से, ठीक है। पाँच नंबर सिग्मा बराबर Q/A। अब आते हैं छवा नंबर में, क्या है F बराबर Q इंटू E। ये भी बहुत है इम्पोर्टेंट है, किसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर क्या है। 6 नंबर तो हो गया F बराबर QE, बॉल का सूत्र जो हो गया, और E बराबर F/Q। ये बहुत अच्छे लेवल में ये प्रश्न को 12th के अगर आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें भी यह प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। उसमें भी इस प्रश्न को पूछा जाता है, मतलब इस फॉर्मूले से प्रश्न पूछा जाता है। यानी 7 नंबर भी हो गया हमारा। F बराबर E बराबर F/Q, विद्युत बल बटा आवेश के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। यानी यह खास जो है वह क्लास 12 के लिए है, मतलब ये फॉर्मूला जो है क्लास 12 के लिए है। ऐसे देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते हैं किसी अदर एग्जाम के लिए। तो आवेश के कारण किसी बिंदु पर E बराबर, मतलब आवेश के कारण ही पूछ रहा है, सिर्फ आवेश ही पूछ रहा है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होता है क्या, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। 9 नंबर है यहाँ पर E समानुपाती 1/r²। विद्युत तीव्रता होती है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये 9 नंबर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में। 10वां नंबर है समरूप विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश के त्वरण का समीकरण। तो इसमें हम शायद नहीं देखें, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला था, तो इसको हम नोट करा दिए, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट हम नहीं मान सकते, ठीक है। E बराबर Q इंटू E बाई M है, ठीक है। त्वरण का समीकरण है समरूप विद्युत क्षेत्र में। अब आते हैं यहाँ पर कि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश गुना उनके बीच की दूरी, यानी P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते इसको, हाँ। 12 नंबर को इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि टाउ बराबर P साइन थीटा, और इसका सदिश रूप ये है, ठीक है। वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस E, ठीक है। अब आ जाता है 13 नंबर में समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थित ऊर्जा का, मतलब संचित स्थित ऊर्जा का समीकरण जो होगा वो क्या होगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
फार्मूला की दृष्टि से, तो इसको स्टार मार्क हम कर सकते हैं, ठीक है। u बराबर माइनस पी कोस थीटा और इसका सदिश रूप है, मैं सब में सदिश रूप लिखा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। अक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष मतलब जहाँ भी अक्ष रहेगा तो अक्ष के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता जो क्या होगा 2p/r³ यानी 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। और 15 में निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता, यहाँ पर ऊपर क्या था, ऊपर था अक्षीय, ठीक है, अक्ष था या अक्षीय, और यहाँ पर निरक्षीय, तो उसमें होता है 2p/r³ और इसमें होता है p/r³, मतलब अक्ष में होता है 2p/r³ और इसमें होता है p/r³। हाँ, कहता है 16 नंबर यह है कि d5 बराबर वेक्टर e इंटू डॉट है, नॉट इंटू डॉट है, और डी ए वेक्टर डी ए, ठीक है। और एक उसी का है, ये सदिश रूप है और इसी का फॉर्मूला है d5 बराबर e इंटू डी ए कोस थीटा, ठीक है। यह है विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र है, ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स के कारण। और ये हो गया आपका गॉस प्रमेय का सूत्र है। यह है गॉस प्रमेय का जो गॉस प्रमेय जो होता है वो हमारे एग्ज़ाम में भी पूछता क्या 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, तो मतलब लगभग 1 साल या 2 साल के अंतराल में पूछता रहता है। तो अब चाहे तो इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे गॉस प्रमेय का, उसमें समझाएंगे, अलग तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को अभी देखिएगा, ठीक है। तो ये है गॉस प्रमेय का सूत्र 5 बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं उसका परिभाषा है ना, परिभाषा से ही रिलेटेड इसका ये है, मतलब सबका तो यही होता है, ठीक है। अब देते हैं 18 नंबर में कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा कैसे याद करेंगे, लेकिन हम ऐसे लिखे ना तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो रहा है, मतलब उस चीज़ को बाहर निकल के आ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनंत लंबाई के कारण आवेशित रैखिक चालक के कारण, मतलब आवेशित रैखिक चालक तार के कारण। आप चाहे तो अगर हाइलाइटर होगा तो इसमें कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट होगा, अनंत लंबाई हो गया, आवेशित रैखिक चालक हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट मतलब हाईलाइट से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो E बराबर 1/4πε0 2 λ/r होता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा आवेश के समतल चादर के कारण, समतल चादर, यहाँ पे समतल चादर कर दीजिएगा तो समझिए ये वाला हो जाएगा, यानी E बराबर 1/2 σ/ε0, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर जो हमारा अंतिम होने वाला है फॉर्मूला। 20 नंबर क्या कह रहा है, आवेशित रहित है, मतलब यहाँ आवेशित चालक के कारण, ठीक है, आवेशित चालक के कारण E बराबर σ/ε0, तो ये हमारा अंतिम फॉर्मूला था। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, आप चाहे तो इसका हम PDF हम डिस्क्रिप्शन या आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको डिस्क्रिप्शन या PDF का लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।